गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पराज सिंह पटेल ने मुख्य बाजार स्थित मालवीय पैलेस के सामने मतदाताओं का आभार प्रकट करने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा के तमाम नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान वक्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशियों को सुहागपुर ब्लॉक से मिला अपार जन समर्थन के लिए धन्यवाद व आभार प्रकट किया। वहीं सभी वक्ताओं ने कहा कि यह लड़ाई जारी रहेगी। सभा में बड़ी संख्या में जनसमूह मौजूद रहा। वहीं आभार सभा के दौरान जैसे ही मुख्य वक्ता के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी माइक पर पहुंचे तो जय जयकार के नारे ऐसे गूंज रहे थे, जिसे देखकर फिल्म बाहुबली के कुछ दृश्य सामने आ गए। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। वहीं सभा स्थल पर खड़ी जेसीबी मशीन भी नगर में दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। जीत की दहलीज पे आकर निराशा हाथ लगी है, कैसा? ये तो पूरा आप सुहागपुर वालों से पूछो, जो सुहागपुर महसूस कर रहा है वही मैं महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक विधायक जी ने बड़े शांति से, उनका कहना था भाषण में, कहा है कि मुझे छेड़ने का काम किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जो करते बने खुली छूट है। बाबई ब्लॉक से हमें आपको मतलब चुनाव में कम मतदान प्राप्त हुए, इसके लिए आप क्या कहना है? सुहागपुर ब्लॉक हमसे जो कहीं हमसे कम ही रह गई है, उसको 5 साल है पूरा करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद इतना लीड की नहीं थी, 15-16 हज़ार वोट की लीड की उम्मीद थी, जो हम पूरा कर लेते, हमें विश्वास था की भी, और एक बड़ी लीड वहाँ से उनको मिल गई। इसके कारण निश्चित ही ये परिणाम ऐसा रहा। आगामी आपकी क्या भूमिका रहेगी क्षेत्र के लिए? वही जो पहले थी, अब तो और ताकत के साथ। आज 1,01,000 लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो ताकत मेरी भूमिका और बड़ी हो गई है। क्या लगता है आपको कि हमने प्रेस में सवाल किया था आपसे कि कोई भी स्टार प्रचारक सुहागपुर में नहीं आया विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए, क्या लगता है ये कमी खली है क्या चुनाव में? निश्चित ही मुझे लगता है कि अगर कोई एक स्टार प्रचारक मेरे साथ खड़ा हो जाता तो परिणाम कुछ और होता है। स्टेज पर आज जब आभार सभा के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूं, मैं आप समस्त साथियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे साथियों की ओर से, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, नगर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से और तमाम वो समस्त साथियों की ओर से जो आपके घर घर तक पहुंचे थे वोट लेने, अथक मेहनत किया। मुझे नहीं मालूम कितनी गाड़ियां चली, मुझे नहीं मालूम कितने लोग बाहर से मेहनत करने आए, मुझे नहीं मालूम वो कौन कौन लोगों के पास गए और उन्होंने क्या क्या वादे किए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 1,01,000 ऊपर वोट मुझे मिला है। ये जिम्मेदारी मेरी है। सुहागपुर ब्लॉक ने मुझे जो 22,000 वोटों से चुनाव जिताया, वो इस सुहागपुर ब्लॉक के किसानों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय जिलाधीश महोदय, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी पहचान एक किसान के बेटे के रूप में है, किसान के नेता के रूप में है, तो एसडीएम साहब आप भी सुन लें कि एकमात्र 1.25 लाख से किसानों को यूरिया और खाद वितरित नहीं हो सकता। माननीय विधायक जी, अगर आपको वास्तव में किसानों की चिंता है, सुहागपुर ब्लॉक के किसानों की ना सही, अगर बावई के किसानों की भी अगर आपको चिंता है, तो बावई में बड़ा सांगा खेड़ा और ये चौराहेट के आसपास आप जहां भी चाहें 1.25 लाख सिस्टम की 2 गोदाम और खुलवाएं, ताकि किसानों को डीएपी लेने में कोई दिक्कत ना हो। 1.25 लाख से अगर एक पूरे ब्लॉक का डीएपी बटेगा तो निश्चित ये मान लेना कि पूरे किसानों को नहीं मिलेगा। अगर आप अपने व्यापारी भाइयों को अगर लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो तुम्हारी मर्जी, और अगर नहीं पहुंचाना चाहते तो मैं समस्त किसानों की तरफ से एक चौथी बार के जीते हुए विधायक से ये मांग करता हूं, इस आभार सभा की तरफ से, एक कांग्रेस प्रत्याशी होने की तरफ से, कि आपको जनादेश मिला है, आपको किसानों की पीड़ा को समझनी चाहिए और आपको ये जो 1.25 लाख सिस्टम है, ये सुहागपुर और शोभापुर में भी इसका खाद का वितरण करवाना चाहिए। नगद खाद का वितरण हो रहा है। दिक्कत क्या है
किसी भी सोसाइटी को आप जवाबदेही दें, 4 सोसाइटी मिलकर भी वहां बैठकर अगर नगद खाद वितरण अगर बेचना चाहे तो इसमें दिक्कत किस बात की है। लेकिन अगर किसानों को परेशानी ही करना है तो आपकी जो सोच आपके पास, इसके लिए भी मैं आज से ही आपको ये कहता हूं कि जब कांग्रेस अगर आपको आवाज दे तो आपको इतनी ही तादाद में इकट्ठा होना है। हम अगर इकट्ठे रहे तो मैं वादा करता हूं कि ये सेमरी के अलावा सुहागपुर और शोभापुर से भी ये खाद का वितरण होगा। ये हमारी समस्या है, हमारी समस्या को लड़ने के लिए हमें ही संगठित होना होगा, हमें ही सड़कों पर उतरना होगा। मेरे साथियों, किसी ने पर्ची लिख के दिए कि चांद में ढलने और सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो तुझे जलने के लिए। मंजिलो तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। आज इस आभार सभा में पधारे मेरे तमाम साथियों को और तमाम सुहागपुर वासियों को, सुहागपुर क्षेत्र और बाबई क्षेत्र के मेरे किसान साथियों, नौजवान साथियों, पार्टी के कार्यकर्ताओं, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम एक बार फिर पूरी ताकत से उठकर खड़े हुए हैं। कमी कहां रही है, कैसी रही है, कहां से हमको दिक्कत आई, उसके लिए हम फिर से एक नई टीम बनाएंगे। एक नया फिर से एक मैं तो खिलाड़ी रहा हूं, कई मैच हॉकी के खेले, फुटबॉल के खेले, हॉकी के क्रिकेट के खेले। एक मैच हार जाते थे, अगले मैच की तैयारी करते थे। जो खिलाड़ी लगातार खेलने के मौका देने के बावजूद भी नहीं खेल पाता, उसको बदलने की जरूरत है। हम लगातार मैच खेलने के आदी रहे हैं। एक चुनाव हार गए तो जीवन नहीं हार गए, अभी तो शुरुआत है चुनाव लड़ने की। लेकिन एक चुनाव में ही आपने बता दिया कि जब मर्द से पाला पड़ा है तो स्थिति रोने धोने की आ गई थी। एक किसान के बेटे से जब पाला पड़ा तो पिंडलियां कपा दी। आने वाला समय बहुत चुनौती भरा हमारे लिए भी है और इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं बड़े भाई, आने वाला समय तुम्हारे लिए भी बहुत चुनौती भरा है। इस चुनौती के लिए तुम भी तैयार रहो और मेरे साथियों, इस चुनौती के लिए हम सब भी तैयार हैं। ये जेसीबीओं से हमें डराने का प्रयास मत करना। शिवराज सिंह जी, हमने तुम्हारी जेलों को पहले भी देखा है, हमने तुम्हारी जेलों को आज भी हम देखेंगे, कल भी देखने के लिए तैयार रहेंगे। सुहागपुर के मेरे तमाम लोगों, तमाम साथियों, इस विधानसभा के मेरे तमाम वो मतदाता साथियों, मेरी भाइयों बहनों और मरोड़ा की वो मेरी बेटियों जो कबड्डी टीम की हमारी साथी थी, जिन्होंने रात को 11 बजे मेरे साथ प्रचार कराया, मैं आपको भी सम्मिलित करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान के बेटे, एक खेत वाले को जो आपने 1,01,000 से ऊपर जो वोट दिया, मैं तमाम साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं कि आपने जिस जोशो खरोश से, जिस ताकत से, जिस मेहनत से, जिस ईमानदारी से ये चुनाव लड़ा, ये पूरे मध्य प्रदेश में एक मिसाल बन गया। आने वाला समय मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत चुनौती भरा है, क्योंकि एक बहुत हल्की सोच का इस जेसीबी खड़ी है, इसलिए कह रहा हूं एक हल्की सोच के व्यक्ति को इस क्षेत्र ने चुनकर पुनः भेज दिया। इसके लिए हमको एक बड़ी लड़ाई और संघर्ष बहुत लंबा करना है। मैं तमाम साथियों के साथ आपको वचन देता हूं कि आपकी हर लड़ाई में पुष्पराज पटेल आपके पहले भी साथ खड़ा रहा, आगे भी साथ खड़ा रहा। आदरणीय साथियों, एक लाइन याद आ रही है, समय बहुत हो चुका है कि डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। और मैं अचंभित होता हूं इसी हैरानी में कि मेहनत हर बार खाली नहीं जाती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आदरणीय साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, उसके लिए बधाई, उसके लिए शुभकामनाएं। जो कमियां कहीं रह गई हैं, जो थोड़ी सी कसरत कहीं रह गई है, ये ठीक। और एक बात एक कवि की आ रही कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कमी क्या रह गई सोचो और विचार करो। मिले न मंजिल नींद चैन सब त्यागो तुम, मिले न मंजिल नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम,
बिना किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। विधानसभा के मेरे सभी साथियों, ये तो पहली कोशिश थी कि 1700 पे आ गए। तैयार हो जाओ, हमारी अगली कोशिश कितनी बड़ी कितनी भारी होने वाली है। मैं ये नहीं जानता कि अगली बार कांग्रेस पार्टी किस प्रत्याशी के साथ मैदान में आएगी, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि जिसके साथ आएगी उसको साथ पुष्पराज पटेल आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मैं आज एक बात और पूरी ईमानदारी से कहता हूं, बड़े भाई 4थी बार विधायक बने हो, ईश्वर करे आप मंत्री बनो। मैं ईमानदारी से इस मंच के माध्यम से समस्त कांग्रेसियों के साथ कह रहा हूं कि ईश्वर करे आप मंत्री बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि मरोड़ा और रजौन के बीच का रिश्ता बने। हम विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं मुहासा का जो उद्योग क्षेत्र खाली पड़ा है वो आपके मंत्रित्व काल में वहां पर कुछ उद्योग धंधे लगे। हम चाहते हैं कि हमारी बागरा और शोभापुर स्टेशन पर, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, आप अगर मंत्री बनेंगे तो वहां पर जो ट्रेनों के उसको क्या कहते हैं, जो माल उतरता है, रैक पॉइंट बने, ताकि हमारे जो विस्थापित गांव आए हैं जिन्होंने एक तरफा आपको मदद की है, वो हमारे आदिवासी भाइयों को अगर रैक पॉइंट बनता है तो उनको रोजगार मिलेगा। अगर आप मंत्री बनते हैं तो हमें इस बात की आशा भी होगी कि हमारा जो हजारों एकड़ का कृषि फार्म बाबई में पड़ा हुआ है उस पर कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप बड़े भाई मंत्री बने तो हाय बाबई का इतना बड़ा मैदान है जिसमें प्रदेश स्तर का कोई ऐसा खेल संस्थान बने जिसमें हमारे हजारों बच्चे खेल का प्रशिक्षण लें और अपना भविष्य सुधारें। बड़े भाई हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप मंत्री बने तो सोहागपुर की शिक्षा स्तर सुधार सकें। आप यहाँ के कॉलेज को अगर सरकारी करा सके तो करा दें, और नहीं करा सकते तो एक नया सरकारी कॉलेज लाकर यहाँ पे दें, ताकि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और गरीब जो बच्चियां हैं जो 12वीं तक तो जैसे तैसे पढ़ लेती हैं, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई की मार से वो वंचित हो जाती है। इतनी महंगी शिक्षा है कि वो बेचारी मजबूरी में घर बैठ जाती है। अगर सरकारी कॉलेज होगा तो जो BA MA और BSc MSc वो 45-50 हजार और 1 लाख में कर रही हैं, वही पढ़ाई वो 20 हजार और 15 हजार में कर सकती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बड़े भाई एक मुख्यमंत्री जो आपके कहने में एक आदिवासी गांव में उतर जाता है, कहीं नदियों में उतर जाता है, कहीं नालों में उतर जाता है, अगर वह मुख्यमंत्री बनता है तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि वह आपको मंत्री जरूर बनाए। मैं मंच के माध्यम से आपको ईमानदारी से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन याद रखना कि आप मंत्री बन रहे हैं, ये सोहागपुर वालों की देन है कि 4थी बार बनकर जा रहे हैं, लेकिन ये जो सोच है आपकी, इस सोच को भी सुधार लेना, जुबान को भी सुधार लेना। हम लोग एक पढ़े लिखे शहर के लोग हैं, यहाँ हम गुंडागर्दी पसंद नहीं करते। यहाँ ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है, ये गंगा जमुना तहजीब का शहर है, ये भाईचारे का शहर है, ये कौमी एकता का शहर है, ये खेलों की नगरी है, ये पान सुराही का शहर है, याद रखना। और इस शहर ने ये बता दिया कि एक शहर का अगर बेटा जब भी मैदान में उतरेगा वो इसी तरह उसके समर्थन में खड़ा होगा। ये एक पुष्पराज नहीं है, आगे आने वाले समय में भी जब कोई चुनाव में उतरेगा तो ये शहर उसके लिए इसी तरह अपना दिलो जान निछावर कर देगा। मैं तो यही कि इसी धरने प्रदर्शन इसी जगह की पैदाइश हूं जो आज इस रूप में आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन सामने वाला किस चीज की पैदाइश है, उसने उस चीज को भी यहां सामने खड़ा कर दिया। ये सोच, ये विचारधारा मैं बहुत पहले से समझता था। मैं 2006 से जब विधानसभा की तैयारी कर रहा था, जनपद का अध्यक्ष था, तब से मैं समझ रहा हूँ इस व्यक्ति को, इसके चाल को, इसके चरित्र को, इसके चेहरे को। और मैंने हर चुनाव में, हर सभा में बार बार इस बात को कहा, पर हमारे बाबई के हमारे कुछ साथी, हमारे मित्र, मेरी जनता, वहाँ की भोली भाली जनता नहीं समझ पाई।
और आज अगर वीडियो अगर बाबई तक आप लोग पहुंचा सकें तो ये पहुंचाना कि आभार सभा में भी उसने इस बात को बता दिया कि मैं इस जेसीबी की पैदाइश हूं। मैंने बार बार सोहागपुर विधानसभा की जनता को यह बताने का प्रयास किया कि एक खेत वाले और एक रेत वाले के बीच ये सीधा चुनाव है, और सोहागपुर की जनता ने, सोहागपुर के ब्लॉक ने यह बता दिया कि हम खेत वाले के साथ रहेंगे। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि 40,000 से ऊपर वोट मुझे बावई ब्लॉक के लोगों ने भी दिए, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन तवा के किनार के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे माफ करना मेरे भाइयों कि मैं जिस अधिकार को लेकर लड़ने के लिए मैदान में उतरा था कि इस तवा की रेत पर इन 4-5 भाइयों का अधिकार नहीं, मेरे कीर समाज के भाइयों तुम्हारा अधिकार होगा, चाहे वो कीरपुरा के हो, चाहे रजौन के हो, चाहे वो चपलासर के हो, चाहे वो गुराड़िया मोती के हो या बाला भेंट के हो, इस रेत पे तुम्हारा अधिकार होगा। क्योंकि मैंने चुनाव के दौरान देखे थे कि तुम्हारे रेत के साधनों पर, तुम्हारे ट्रैक्टरों पर जो रेत पड़ी हुई थी उस पर एक एक बीता की जो घास उगाई थी वो इस बात का गवाही दे रही थी कि ये रेत वाले जो लोग हैं जो हाथ जोड़कर तुम्हारा वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद इस तवा की रेत को ये खुद ही उठा कर ले जाते हैं। और आप लोग आज भी उस संघर्ष को जो है, मैं फिर ईमानदारी से कहता हूं कि मैं तुम्हारी लड़ाई में कहीं ना कहीं पीछे रह गया, इसलिए मैं समस्त रेत के किनारे रह रहे लोगों से माफ़ी चाहता हूं। अगर ये समर्थन मुझे मिला होता तो मैं आज पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारे ट्रैक्टरों के ऊपर की जो रेत रखी हुई है वो आज झड़ चुकी होती, और आज ये जेसीबी नहीं, आपके ट्रैक्टर तवा की रेत में कूद गए होते। मुझे माफ़ करना। और मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि यही तो आवाज का मौसम है, न टालो मुझको, आज कुछ जवाबों से निपटने दो सवालों मुझको, मैं तो खरा सिक्का हूं जब चाहे चला लो मुझको, यूं रह कर सरे बाजार ना उछालो मुझको। मेरे साथियों, मैंने ऐसी राजनीति नहीं की। मेरा इतिहास इस सोहागपुर शहर को 1980 से पता। चाचा बंकर चाचा ऊपर मंच पे आ जाओ, ऊपर मंच पर आ जाओ, बुजुर्ग हो आप हमारे। 1980 से लेकर 2023 चल रहा है। ये 43 सालों में कोई ये बता दे कि पुष्पराज पटेल ने कभी गुंडागर्दी इस क्षेत्र में की हो, कोई शहर में की हो, कोई मोहल्ले में की हो, कोई गांव में की हो। मैंने बहुत हाथ जोड़े थे मेरे साथियों कि मत या करो ये सब तमाशा जो रात रात भर आप लोग कर रहे हो। मैंने नहीं मारी थी गाड़ी उनके गाड़ी में, गाड़ी उन्होंने मेरी गाड़ी में मारी थी। मैं फिर भी हाथ जोड़ने के लिए निकला था। मैं मेरी गाड़ी से उतर के उनको हाथ जोड़ने के लिए निकला था कि आप गलत करें, आपने मेरी गाड़ी में गाड़ी मार दी। वो सीसीटीवी कैमरा झूठ नहीं बोलता। विधायक जी, बड़े भाई, आप तो झूठ बोल रहे थे, पर वो सीसीटीवी कैमरे ने हकीकत बता दी कि वो लाठियां, वो तलवारें तो आपके भाई आपकी गाड़ियों से निकाल रहे थे, हम तो निहत्ते हाथ आपके पास गए थे। मैं ईमानदारी से ये कहता हूं, चुनाव खत्म हो गया और रणवीर भाई ने जो बात कही वो सही है। विधायकी करने के लिए आओ, दरवाजा खुला है, लेकिन गुंडागर्दी करने आओगे तो दरवाजा तवा का बंद। हमेशा हमने शांति से जीवन जिया है, राजनीतिक रूप में बहुत शांति से, और सबको पूरे चुनाव भर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोई बूथ एजेंट, कोई एक मतदाता पूरे चुनाव भर 314 बूथ का ये कह दे कि पुष्पराज पटेल मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे गले ना लगाया हो। कोई एक व्यक्ति कह दे कि चुनाव प्रचार के द्वारा हमने भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों को गले लगाया, जनपद सदस्यों को गले लगाया, तो वोटिंग के दिन तुम्हारे बूथ एजेंट अगर बूथ पर मिले तो मैंने उन्हें गले लगाया। और आपने क्या किया सभी पता है। सोहागपुर की जनता ने 1,01,000 से ऊपर वोट देकर ये बता दिया कि सोहागपुर की जनता आने वाले समय में एक खेत वाले के साथ खड़ी होगी, ना कि किसी रेत वाले के साथ। आदरणीय यशवंत भाई, आदरणीय प्रदीप चाचा,
आदरणीय हरगोविंद भैया, नागपुर भट्टा से लेके माछा तक और उधर गुड़ला से लेके 4 गांव तक ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां मुझे 100 से अधिक वोट ना मिली हो। ये सब आपकी मेहनत का ही तो कमाल है। आपकी मेहनत, आपके जज्बे, आपने जो मेहनत की, आपने जो खून पसीना बहाया, आपने लोगों का विश्वास जीता, ये उसका काम है। मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी अचानक बन गई थी कि मैं 2 दिन नहीं निकला। बहुत सारे बूथों पर मैं मानता हूं कि मैं नहीं जा पाया। बाला भेंट, छोटी बाला भेंट, बड़ी बाला भेंट, चपलासर, गुराड़ी अमूती, जहां से मुझे बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, पर परिस्थितियां थी मेरी, मैं नहीं जा पाया। पान भर्री मेरी परिस्थितियां थी। लेकिन 5 साल है और मैं युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कभी भी मैंने हिंसक राजनीति, ये बात हम नहीं कहेंगे। अगर हमको किसी बूथ से अगर 1 वोट भी मिला है तो हम पूरे उस बूथ के मतदाताओं के आभारी हैं। अगर उस बूथ से 1 मतदाता ने भी अगर कांग्रेस पार्टी के लिए, पुष्पराज भैया के लिए अगर वोट दिया है तो उसने पुष्पराज भाई पे नहीं, इस देश को बचाने के लिए, इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, यहाँ के युवाओं को बचाने के लिए और इस भारत देश की जो विरासत है उसको बचाने के लिए वो मत दिया है, वो आहुति दी है। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये ऋण आगामी 5 सालों तक जो 1 लाख से अधिक मतदाताओं ने मत दिया है, उनकी हर लड़ाई में, उनके अधिकार की लड़ाई में हमारे पुष्पराज भाई, मैं आज यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ कि आधी रात में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जो इस सोहागपुर विधानसभा में, चाहे वो सोहागपुर ब्लॉक हो या बावई ब्लॉक हो हमारा, चाहे केसला ब्लॉक हो, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो हमारी माताएं, जो बहनें, जो युवा कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते रहे, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त खड़े रहेंगे। और आप अपने मन में मलाल मत लाना और ना ही दुख लाना कि हम चुनाव हार गए। पूरे 3 राज्य चुनाव हार गए, मगर हारे क्यों हैं हम? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट है जिसको ना हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पकड़ पा रहा है, ना हम लोग पकड़ पा रहे हैं, ना आप लोग पकड़ पा रहे हैं। जनता का आक्रोश था पूरे मध्य प्रदेश और 3-4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनना था, जनता का भी मन था, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। जब तक ये ईवीएम रहेगी, इसके विरोध में हमें, जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए जन आंदोलन किया गया था, वैसे ईवीएम से जो चुनाव होते हैं इसको बंद करने के लिए आज जनता को रोड पे उतरना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तीनों के तीनों, चारों के चारों राज्य कांग्रेस हार जाए? हमारे जयवर्धन सिंह जैसे नेता 4,500 वोट से जीतते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटा नेता 50-50 हजार वोट से जीतता है। ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि आप लोग धैर्य रखें, संयम से काम लें और इनके उकसावे में ना आए। आज ये जेसीबी खड़ी है हमारे सामने, ये जेसीबी से डरने वाले नहीं है। रेत खड़ी है, क्यों खड़ी करवाई है भाई? ये अब तवा के लिए रवाना हो रही है, रेत धोने के लिए, रेत भरने के लिए। अरे भर लो भाई रेत, पूरा देश बेच दिया आप लोगों ने, पूरा देश बेच दो आप। जो नवरत्न बनाए हैं कांग्रेस ने वो सब बेच दो।
मगर कांग्रेस पार्टी के जाबाज सिपाहियों का ईमान आप लोग नहीं खरीद सकते, इतनी औकात आप में नहीं है। दूसरी बात रही कि तवा पार कर गए हम। बहुत अच्छी बात है, आपने तवा पार कर लिया। ईश्वर आपके साथ था, ईवीएम आपके साथ थी। मगर ये नर्मदा नदी का पानी, नर्मदा मैया का पानी पीने वाले लोग हैं यहाँ पे, डर और धमकी से डरने वाले नहीं हैं। पुष्पराज भाई के साथ उनका छोटा भाई रणवीर सिंह पटेल खड़ा है रथमन बन के। सबसे पहले वो खड़ा होगा, उसके बाद पुष्पराज भाई की बारी आएगी। और ये डमन और धमकी की भाषा तवा के उस पार ही रखना है, इस पार मत लाना आप लोग। यहाँ खेती किसानी करते, हल बक्खर जोड़ते, कोई रेत नहीं बेचते। ईमान पक्का है, कोई रेत चोरों का ईमान नहीं है हमारा। हमारे किसी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत है। ईमान से लड़े हैं, ईमान से जिएंगे और सच्ची ईमानदारी से अपने लोगों का काम करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूरी जनता के लिए हम नतमस्तक हैं, पूरा भौखेड़ी परिवार, पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा गलचा परिवार और जो भी हमारे कांग्रेस के जाबाज साथी हैं, पदाधिकारी हैं, सब इस सोहागपुर विधानसभा की जो भी मतदाता हैं, माताएं, बहनें, युवा भाई, सबके लिए नतमस्तक है। सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं।